नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य की आत्मा जिंदा लाश क्यों हो गई है। आज हम देखते हैं, चाहे कोई भी यंत्र हो या तुम्हारे पास मोटरसाइकिल, स्कूटी या गाड़ी हो, यह सबको चलाने के लिए, यह सबको जिंदा रखने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। अगर तुम इनको खुराक देना बंद कर देंगे, मतलब तुमने तुम्हारी मोटरसाइकिल, स्कूटी में या तुम्हारी गाड़ी में तुमने डीजल, पेट्रोल या सीएनजी गैस न डाला तो वह तुरंत ही जिंदा लाश बन जाएगी, क्योंकि इसका खुराक है डीजल, पेट्रोल और गैस। तो बिन खुराक कोई चल नहीं सकता है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें खुराक की और पानी की और हवा की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो हम शरीर को खुराक ही न दें तो शरीर को 6 प्रकार के रस कैसे मिलेगा? शरीर को विटामिन, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन कैसे मिलेगा? अगर तुमने शरीर को खुराक देना बंद कर दिया और सिर्फ पानी पीने का शुरू कर दिया, तो पानी में भी 18 प्रकार के पोषण तत्व होते हैं। तो पानी पीने से भी तुम जी सकते हो, मगर जिंदा लाश की तरह जी सकते हो, क्योंकि बिना खुराक तुम्हारी होजरी, तुम्हारी जठराग्नि, तुम्हारी बड़ी आंत, तुम्हारी छोटी आंत सिकुड़ जाती है। जैसे तुम देखते हो, जिस गुब्बारे में हवा भरी है वह गुब्बारा ताज़ा दिखाई देता है, और जिस गुब्बारे में हवा नहीं है वह सिकुड़ जाता है। तो शरीर को भी खुराक की ज़रूरत है, और हमारी इंद्रियों को भी खुराक की ज़रूरत है। अगर हमारी जन्नेंद्रिय का खुराक है संभोग, अगर तुमने जन्नेंद्रिय को इनको संभोग का खुराक न दिया, तो भीतर तुम्हारा वीर्य नपुंसक हो जाएगा, और तुम्हारी इंद्रिय को संभोग का खुराक न मिलने से वह भी जिंदा लाश बन जाएगी, वह भी नपुंसक हो जाएगी। तुम्हारा कान का खुराक है सुनना। अगर तुमने कोई गीत, कोई संगीत या किसी भी प्रकार का शब्द सुनने का बंद कर दिया,
तो इसकी असर तुम्हारी जिह्वा पे होती है। तुम बोल नहीं सकोगे और जिह्वा का खुराक है स्वाद को पारखना। अगर तुमने जिह्वा को स्वाद ही न दिया तो तुम्हारी जिह्वा सूख जाएगी और वह श्वेत रंग की हो जाएगी। तो हमें शरीर को जिंदा रखने के लिए खुराक, पानी और हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुराक पोषण देता है, पानी तरल बनाता है और हवा से पूरे शरीर में रक्त भ्रमण करता है। जैसे तुम ट्यूबवेल में सबमर्सिबल पंप डालते हो और जब वह पंप सक्रिय होता है तो हवा उत्पन्न होती है और वही हवा पानी को धक्का देती है और पानी ऊपर चढ़ता है। तो यह तो हुई शरीर की बात। तो जैसे शरीर को भूख लगती है, शरीर को प्यास लगती है और हवा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, हवा की यानी वायु की ज़रूरत होती है। और जैसे शरीर को खुराक, पानी न मिलता तो शरीर भी जिंदा लाश बन जाता है, वैसे ही आत्मा को खुराक न मिलने से आत्मा भी जिंदा लाश बन जाता है। तो तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि क्या आत्मा को भी भूख प्यास लगती है? हाँ, आत्मा को भी भूख प्यास लगती है, मगर शरीर का खुराक बाहर है और आत्मा का खुराक भीतर का है। आत्मा को भी कैल्शियम, विटामिन की ज़रूरत होती है। तो आत्मा का खुराक है ध्यान, और ध्यान से आत्मा को पोषण मिलता है, मतलब विटामिन मिलता है। आत्मा का जल है होश, तो होश से ही आत्मा को कैल्शियम मिलता है। और आत्मा का श्वास है सत्संग, क्योंकि सत्संग से समझ आती है और आत्मा परमात्मा की ओर यात्रा करता है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के मनुष्य ने आत्मा को मार दिया है, एक जिंदा लाश बना दिया है। जो शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, जो शरीर अपना नहीं है और जो अपना है इसके सामने देखते ही नहीं है, क्योंकि न कोई आत्मा को ध्यान का खुराक दे रहा है, न कोई सत्संग का पानी पिला रहा है और न कोई होश का श्वास दे रहा है। तो तुम कहते हो हम सत्संग करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, तो वह सत्संग का पानी बाहर जाता है, क्योंकि सत्संग तुम्हारे भीतर उतरता ही नहीं है और तुम सदा ये बेहोशी में रहते हो।
हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।